अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 17 जो कि परसेंटेज पे है और काफ़ी डिमांडिंग लेक्चर है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि प्लीज़ सर परसेंटेज का टॉपिक कवर करवा लें, तो हमने कोशिश की है कि आपको 10 एमसीक्यूज उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दे। और स्टार्ट जैसे हम करते हैं डेफिनेशन वगैरह से, वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट होगी कि पेपर और पेन अपना साथ में लेके बैठिए, और अगर आप लैपटॉप या मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसकी थोड़ी क्वालिटी आप अच्छी कर लीजिएगा, एंड साथ साथ कमेंट करके आंसर्स बताते जाइएगा, क्योंकि ये आपकी एक 10 एमसीक्यूज की क्विज होगी, जिसमें आप एट द एंड देख सकते हैं कि बिफोर लिसनिंग दिस लेक्चर आप 10 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और फिर आप दोबारा से ये लेक्चर सुन सकते हैं और फिर आप आइडिया कीजिएगा कि इसके बाद आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, क्या 2-3% ज्यादा आपने स्कोर लिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। परसेंट, अ परसेंट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, सिंपल परसेंटेज क्या है? परसेंट क्या है? एक नंबर को एक्सप्रेस करना किसमें? अ फ्रैक्शन ऑफ 100 में। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल का टॉपिक हमने कवर किया है। अगर कुछ बच्चों ने वो नहीं देखा तो वो प्लीज अपने पहले वो लेक्चर कवर करके आए, फिर आप ये आके सुनिएगा, क्योंकि ये आपस में टॉपिक्स लिंक हैं और आपको टेस्ट में फिर डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बना लिया। सिर्फ आपने लेक्चर सुन लिया और अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं किया तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द सिंबल फॉर परसेंट इज परसेंटेज का ये सिंबल है, एरो आपको नजर आ रहा होगा, सबको पता है, हमको ये हमने बचपन से पढ़ी है। एंड इट मींस पर 100। और परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। अगर मैं 1% कहता हूं तो मतलब एक 100 का हिस्सा, पर 100। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है हमारे पास 50% इज द सेम एज 50/100 इज इक्वल टू 0.5। फ्रैक्शन में जैसे हमने कहा कि एक्सप्रेसिंग एन फ्रैक्शन ऑफ 100, तो 50% मतलब 0.5 100 का, क्योंकि पर 100 उसका काउंट किया जाता है। परसेंटेज आर वाइडली यूज टू डिस्क्राइब प्रोपोर्शंस। अब परसेंटेज यूज क्यों होते हैं बेसिकली? तो परसेंटेज आर वाइडली यूज टू डिस्क्राइब प्रोपोर्शंस, कंपेयर क्वांटिटीज। हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो हम परसेंटेज यूज करते हैं। लाइक एक चीज है उसमें 100% जो है वो फिल है, उसमें 30% एक चीज है तो 70% क्या कितनी होगी, या बाकी कितनी परसेंट होगी, लाइक 70%। तो इस तरह से हम उसको क्या क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। एंड एक्सप्रेस इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यूज, या फिर वैल्यूज में हम इंक्रीज और डिक्रीज का भी उससे जो है फाइंड करते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक एक चीज पहले 5% थी, या आपके मार्क्स हो, आपने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में 50 मार्क्स लिए तो ये कितना हुआ? 100 में से थे तो 50%। सेम ही चीज अगर एमडीकेट की बात की जाए तो अगर आपने 180 मार्क्स लिए आउट ऑफ 200 तो ये कितना परसेंट हो गया? आप अब 180% तो नहीं कहेंगे, ये होगा क्या? 90%। ठीक है, तो इसी तरह से आप इंक्रीज और डिक्रीज भी वैल्यूज जो है वो इसका फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज की तरफ हम डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो काइंडली कमेंट करके आंसर जल्दी बताते जाइएगा, क्योंकि ये हर एक जो क्वेश्चन परसेंटेज का हो, डेसिमल फ्रैक्शंस, ये 10 to 15 सेकंड्स में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम बचाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, डिफिकल्ट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए जो टाइम बचता है वो ऐसे क्वेश्चंस आपका बचाते हैं। आप लोग इन पे ज्यादा टाइम ना दिया करें। क्वेश्चन नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट इज 25% ऑफ 200? 200 का 25% क्या होगा? 25 ही होगा, 50 होगा, 75 होगा, या 100 होगा? ये हमने अभी अभी एबडिकेट वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था बेसिकली। तो 25% क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? ठीक हो गया, चलिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। आप लोग अपने जहन में रखिएगा अपना आंसर आपने क्या किया है। 25% ऑफ 200 सॉल्व इसको किस तरह करते हैं? देखें, 25% इंटू 200 कितने का है? 200 का है, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? हमने 200 के साथ। तो 25/100 ये आपको पता है कितना होगा? 0.4 के इक्वल होता है। और इंटू 200 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी बी कमेंट किया वो बिल्कुल सही थे। 25% ऑफ 200। यहीं पे अगर अब मैं बताऊं 25% ऑफ 300 कितना होगा? सिंपल 75 होगा। जो है 400 का 25% कितना होगा? अगर यही क्वेश्चन हो यहाँ पे 400 आ जाए तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये 3 एमसीक्यूज आपके इस तरह से बन सकते हैं इसी में से।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 है, कन्वर्ट टू अ परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है 0.75, तो इसका परसेंटेज में हम कितना करेंगे? 7.5%, 75%, 750% या 0.75%। सिंपल हम परसेंटेज लगाने। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको ये लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए होगा 7.5%, या आपको ये लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये होगा 75, या फिर 750, या फिर 0.75। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आपने क्या आंसर किया है। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 100 इज कन्वर्ट टू अ परसेंटेज। मल्टीप्लाई कर ले आप 100 को, जो भी आप जब परसेंटेज में आपको कन्वर्ट बोल रहा है और आपको डेसिमल में दिया हुआ है, तो सिंपल आप उसको 100 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे। तो ये क्या बन जाएगा? 0.75 इंटू 100 इज इक्वल टू 75, और परसेंटेज की साइन हम जरूर देंगे इसमें, क्योंकि परसेंटेज में हम बता रहे हैं। आई होप कि सबने सही किया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। इवन के एमडीकेट वाले भी सही कर सकते हैं, मेडिकल वाले बच्चे। ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप एक क्वेश्चन है। A jacket costs $120 after a 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20 जो है परसेंट डिस्काउंट है उसके पास, उसके बाद जैकेट की जो कास्ट है वो $120 है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? अब ये जो बच्चे स्पेशली सिटीज में विजिट करने जाते हैं, जब वो कहते हैं सेल लगा होता है, पता नहीं क्या एक टर्म यूज करते हैं, हमें डिस्काउंट मिलता है जिसपे, तो ये उनके लिए आपको वहां पे जो है अच्छे से ये चीजें समझी हुई होंगी, तो आप वहां पे आसानी से चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जैकेट आपको 20% डिस्काउंट के बाद $120 में मिल रही है। $120 में से पाकिस्तानी कितने होंगे? ऑलमोस्ट कोई 34-35 हजार के करीब, और ये बहुत नॉर्मल जैकेट्स आजकल मिलती हैं 30-35,000 में। ठीक है, कोई अच्छे वाली भी नहीं मिलती। तो 20% उसके डिस्काउंट के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कितनी हो सकती है प्राइस? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ये रहे आपके ऑप्शन, $140 होगी, या फिर $144 होगी, या $150 होगी, या $160 होगी। डिस्काउंट से पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता क्या है, हम किस तरह फाइंड करेंगे उसको? हम एक्स कंसीडर करते हैं, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जी आप कोई भी कर लें। आफ्टर अ 20% डिस्काउंट, ठीक है, 80% ऑफ एक्स इज 120, मतलब 100 में से उसका 20% डिस्काउंट ले ले, तो उसका जो 80% बचता है ऑफ एक्स, वो कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि हमें 120 में मिल रही है। ठीक है, ये अब क्या है? 80% है। तो सिंपल 80% को हम जब फ्रैक्शंस डेसिमल्स में लिखते हैं, तो 0.8x आ जाएगा, इज इक्वल टू 120 डॉलर से ये। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा? 120 अपान में 0.8। तो x की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी डिस्काउंट से पहले वाली, वो होगी कितनी? $150। तो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफी बच्चे 140 और 144 ही कमेंट करेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन सी है $150। तो आपकी एक जैकेट है वो ऑलमोस्ट 43 to 44,000 की है, जो डिस्काउंट के बाद आपको 43 to 44 43 नहीं, $34 मतलब थाउजेंड में मिल सकती है पाकिस्तानी। उसके बाद है इंक्रीज 60/25%। अब आपकी मार्क्स है, लेट सपोज मैं एग्जांपल दूं, आपकी मार्क्स एनटीएसपी में जो थी वो थी 60। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 65% इंक्रीज करना चाहिए। किसके लिए? एसटीएचपी के लिए, या फिर फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन सेमेस्टर जैसा कि अभी अनाउंस हुआ है सकर आईबीए का, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 25% अपनी मार्क्स इंक्रीज करनी है। तो 60 का 25 इंक्रीज करेंगे, तो ऑप्शन ए आपके पास है 70, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 80, और ऑप्शन डी है 85। जल्दी जल्दी से आप लोग कॉपी स्पेस को सॉल्व करें और आंसर बताते जाएं कि क्या हो सकता है इसका। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट 25% ऑफ 60, जो कि होगा 25/100। को हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में इंटू 60। ठीक है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 0.4 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो आपकी जो फाउंडेशन या एसटीएचपी के लिए मार्क्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अब 60 प्लस 15। ठीक है, 60 में आप ये 15 ऐड करें, तो आपकी एसटीएचपी और फाउंडेशन के लिए मार्क्स होनी चाहिए 75, तभी जाके आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस तरह होते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, अगर कर रहे हैं तो भी बता दें यस, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 5,
कन्वर्ट 120% इनटू अ डेसिमल। अब जिसने डेसिमल वाला लेक्चर सुना है वो तो आराम से इसको कन्वर्ट विद इन 5 सेकंड्स कर लेगा। क्या आंसर होगा इसका? 1.2, 0.12, 12 और 0.012। डेसिमल में आप 120% को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। चले एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल, डिवाइड बाय 100 टू कन्वर्ट टू अ डेसिमल। 120% को 120 को आप डिवाइड बाय 100 कर दें, आंसर आ जाएगा 1.2। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर लेते हैं, बहुत आसान है। और उधर हमने डेसिमल को जब डेसिमल में थी हमारे पास कोई भी चीज, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया था, वो परसेंटेज बन गया था। लाइक 0.75 को हमने 75% काउंट कर लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ टेस्ट हैज 40 क्वेश्चंस। ये आपका समझो डायरेक्ट टेस्ट है, उसमें 40 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। इफ अ स्टूडेंट आंसर्स 90% करेक्टली, एक स्टूडेंट ने 90% जो है वो करेक्ट आंसर किए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट? तो उसके क्वेश्चंस कितने करेक्ट होंगे? 32 क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चंस और 38 क्वेश्चंस। एक बच्चा है जिसने लाइक हमारी जो क्विजेज होती है वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसमें 40 क्वेश्चंस थे। तो एक बच्चा है कोई भी लाइक अली, अली ने उसमें से 90% जो है वो करेक्ट किए हैं, या बल्कि मनु कर लेते हैं, मनु ने 90% जो है वो करेक्ट किए हैं। तो उसके टोटल कितने क्वेश्चंस जो है वो सही होंगे? 32, 34, 36 या 38? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए मुझे कि 32 होंगे, 34 होंगे, 36 और 38। चलो एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल, 90% इंटू 40। ठीक है, 90% को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? अपने डेसिमल्स में। 90 बाई 100 इंटू 40। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 36। तो ये करेक्ट क्वेश्चन है, यानी मन्नू ने जो करेक्ट क्वेश्चन किए आउट ऑफ 40 वो है 36। और ये परसेंटेज कितना बनता है? 90% उन्होंने जो है सही क्वेश्चन आंसर किए हैं क्वेश्चन के। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 1250, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? एक विलेज है, लेट सपोज मेरा एक गांव है विलेज परयोतन्यू, उसकी 1000 जो है पहले पॉपुलेशन थी और वो इंक्रीज होके कितनी हो गई? 1250। तो परयोतनियों की इस टाइम जो पॉपुलेशन है वो 1250 है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई मेरे गांव की, मेरे विलेज की? परसेंटेज में बताना है आपको। 20% इंक्रीज हुई, 25% इंक्रीज हुई, 30% इंक्रीज हुई या 40% इंक्रीज हुई? जल्दी जल्दी में कमेंट कर लीजिएगा। इमेजिन करें ना, मेरा गांव पहले 1000 बंदे थे परयोतनियों में, फिर वो 1250 हो गए, तो कितना परसेंट बढ़ा होगा? ए कमेंट होगा, बी, सी और डी। लेट्स सी इन एक्सप्लेनेशन। परसेंटेज इंक्रीज फार्मूला आप सिंपल लिख ले। ठीक है, ये आप याद कर ले। इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। आपको परसेंटेज, अब इसके डिफरेंट मेथड्स भी हो सकते हैं लेकिन ये बहुत आसान है, आप फार्मूला के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज पहले हम फाइंड करेंगे। इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे कि इंक्रीज के बाद कितना हो गया? 1250 माइनस 1000 जो पहले था, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 1000 जो मेरे गांव की परिवर्तनों की थी पॉपुलेशन, इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऊपर जो इंक्रीज होगा वो कितना है? 250, 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। तो मेरे जो गांव की परिवर्तनों की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो 25% हुई, और जो लोग इंक्रीज हुए वो 250 लोग, यानी 250 इंसान वहां पे इंक्रीज हुए। बच्चे भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, बूढ़े जो भी थे, मतलब इंक्रीज हुए, टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज 120% ऑफ 80? ये फिर क्रिप्टो वाले बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी उसका भी कोर्स जो है स्टार्ट करेंगे, क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी अभी बच्चे इंटर में हैं या आप यूनिवर्सिटीज में आ जाएंगे। तो उसमें फिर इस तरह की इंक्रीमेंट या इंक्रीज होता है कि 80 का 120% आपका पंप लग गया, 200%, 300%, तो वहां पे आपको ये परसेंटेज के प्रॉब्लम काम आएंगे। तो 80 का 120% अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या बन जाएगा? 96 बन जाएगा।
100 बन जाएगा। ये 100 80 को ऐड करने के बगैर बता रहा हूं मैं, 80 को ऐड करेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर 120 बन जाएगा या 144। 120% बेसिकली क्वेश्चन को समझिएगा, ऊपर उसमें ऐड करना था हमें, जैसे 60 में 15 मार्क्स आपकी ऐड करनी थी। क्वेश्चन इस तरह पूछ रहा था कि कितने मार्क्स आएंगे उसके बाद, लेकिन अभी सिंपल पूछ रहा है व्हाट इज 120% ऑफ 80, यानी 80 को हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 120% बताना है कि वो कितना होगा 80 का। तो कमेंट करके बताएं क्या लग रहा है आपको, 96 होगा, 100 होगा, 120 या 144। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट 120% ऑफ 80, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80। ठीक है, तो 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 इंटू 80 इज इक्वल टू 96। ठीक है, तो 96 यहां पे आपका ऑप्शन 96 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन इन टोटल वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 176। आप समझे, आपके पास 80,000 रुपया था, आपने 80,000 रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो 120% आपको जो प्रॉफिट होगा, उस पर बेनिफिट होगा, वो कितने होगा, 96,000। ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, वो 1,76,000 बन जाएगा। ठीक है, 176,000 आपके पास बन जाएंगे। सिंपल 100% इंक्रीज अगर इसको मैं कह लेता तो बहुत आसान हो जाता, 80 का 80 160 हो जाता। तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये भी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टूडेंट्स स्कोर इंप्रूव्स फ्रॉम 40 to 50, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब एक बच्चा था जिसने एनटीएसपी में 40 क्वेश्चन जो है वो सही किए, कितने में से, 50 में से, मैथमेटिक्स के। पॉसिबल है मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 भी मेरे बच्चों ने काफी ने किए हैं पहले सॉल्व, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो 50 ने उसने 40 में से 50 इंक्रीज कर लिए। लाइक अभी एसटीएसपी में, यहाँ से आप लोग जो सुन रहे हैं उनमें से किसी ने एनटीएसपी में 40 लिए थे मैथमेटिक्स में, अब उसने 50 लिए, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई, 10% इंक्रीज किया उसने, 20% इंक्रीज किया, 25% इंक्रीज किया, या फिर 30% इंक्रीज किया। एक्सप्लेनेशन, परसेंटेज इंक्रीज फार्मूला, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना होता है, 10/40 इंटू 100, मल्टीप्लीकेशन में 100 याद होगा आपको, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25%। तो उसकी जो परसेंटेज इंक्रीज हुई वो 25% उसने इंक्रीज किया, और टोटल स्कोर 50 आउट ऑफ 50 ले लिया। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइस्ड एट $120 इज डिस्काउंटेड बाय 15%, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। एक चीज है, प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है जो मनु ने खरीद ली, वो प्राइस उसकी कितनी थी, $120, डिस्काउंटेड बाय 15%। 15% डिस्काउंट के बाद वो 120% $120 की है। व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, तो उसको डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, $100, $102, $105 या फिर $108। कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं हम। 15% ऑफ 120 इज इक्वल टू 15/100 इंटू 120 इज इक्वल टू 18। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो टोटल जो हमें उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 15% 120 पे, वो है $18 का। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे द डिस्काउंट, तो 120% थी, 18 उसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास $108 बचे, जो कि सो डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो क्या होगी, डिस्काउंट के बाद 120 वाली चीज हमें $108 में मिल रही है। यानी पहले वो 30,000 बल्कि 30,000 से 36,000 के करीब थी, अब वो जो है हमें मिल रही है 30,000 के करीब मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं और परसेंटेज के क्वेश्चंस को जो है हम समझते हैं और एमसीक्यू के सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर मजा नहीं आया तो भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ताकि पेपर में आपको जो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आराम से कर लें। और क्वेश्चन को समझना भी पेपर का पार्ट होता है, तो इसमें एक दो क्वेश्चंस थे जैसे डिस्काउंटेड पूछ रहा था, कभी उसके इंक्लूडेड पूछ रहा था, तो ये चीजें भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।